एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के साथ उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी। छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ भाभी, तुम भी चंद्रमा का अर्घ दे लो। परंतु वे सब इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बाई जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हैं, अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभीियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में मन को लगा दिया। इस प्रकार उसकी श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश और चौथ माता उस पर प्रसन्न हो गई और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे, वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। बोलो चौथ माता की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती थी, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू और बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कह रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाएगी। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो जाए, वही मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया तू क्या मांगती है, हमारा वचन है कि जो तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ों की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, आंखों का प्रकाश दो, नाती दो, पोता दो और समस्त परिवार को सुख दो और अंत में मोक्ष दो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया। खैर तूने जो कुछ मांगा है वह तुझे सब कुछ मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे बूढ़ी माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको सब कुछ देना और हमको भी देने की कृपा करना। बोलो गणपति महाराज की जय हो।